हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक मैथ्स। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। अब नल सेट क्या होता है? नल सेट वो होता है जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 और ऑड नेचुरल नंबर है 1 3 5 7 9 और एंड नो ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 2। So therefore there are no elements in this set, it is a null set। तो हम इसे नल सेट बोल सकते हैं क्योंकि कोई भी और नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है। सेकेंड पार्ट में आते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 11 13 एंड 17। सो इधर 2 भी एक इवन प्राइम नंबर है तो इसमें एक एलिमेंट है 2, तो ये एक नल सेट नहीं होगा। अब हम थर्ड पार्ट में आते हैं x इज़ अ नेचुरल नंबर, x स्मॉलर देन 5 और ग्रेटर देन 5। अब x एक नेचुरल नंबर है, 5 से छोटा मतलब 1 2 3 4 और 7 से बड़ा मतलब 8 9 10 11। नंबर कैन नॉट बी लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7 से इक्वल हो, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये एक नल सेट होगा। अब फोर्थ पार्ट में आते हैं वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू पैरेलल लाइन को। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में एक पॉइंट है, तो दो पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये एक नल सेट होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फर्स्ट द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो मंथ्स ऑफ अ ईयर हमको बताना है जो कि काउंटेबल होता है, तो हम इसे बोल सकते हैं ये एक फाइनाइट सेट है। सेकेंड पार्ट 1 2 3। सो दिस सेट हैज़ नो एंड वैल्यू। सो इस सेट की हमको एंड वैल्यू पता नहीं है, तो ये इनफाइनाइट नंबर्स है। इस सेट में इनफाइनाइट नंबर हैं, तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। अब चलो गाइस फोर्थ पार्ट में आते हैं द सेट ऑफ इवन इन पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो 100 से पॉजिटिव इंटीजर्स बहुत सारे होते हैं जो 100 से बड़े हैं, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। हमको बताना है प्राइम नंबर लेस देन 99, तो ये काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट सेट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमको ये बताना है कि लाइन द सेट ऑफ लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो ये इनफाइनाइट, ये अनकाउंटेबल है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये एक काउंटेबल है, तो हम इसको फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड पार्ट द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। सो हम ये अनकाउंटेबल है, तो हम इसे इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। जो ये एक काउंटेबल है, तो हम इसे फाइनाइट सेट बोलेंगे। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0।
तो ये एक अनकाउंटेबल है, तो हम इसे इन्फिनाइट सेट बोलेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। फर्स्ट ए इक्वल्स ए बी सी डी, बी इक्वल्स डी सी बी ए। तो इसमें सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट है और एलिमेंट के मतलब टोटल जितने एलिमेंट है वो भी सेम है, और तो ये ए इक्वल्स टू बी होगा। सेकंड पार्ट पे आते हैं। ए इक्वल्स टू 4 8 12 16, बी इक्वल्स टू 4 8 16 18। तो इसमें 18 और बी सेट में 18 और ए सेट में 12 है, जिसकी वजह से ए इक्वल्स टू नॉट बी आ रहा है, मतलब ए इक्वल्स टू ए इक्वल नहीं है बी के। थर्ड ए इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, बी इक्वल्स टू x such that x is a positive even integers और x इक्वल्स टू और स्मॉलर देन 10 होना चाहिए। सो b की वैल्यू आएगी 2 4 6 8 10, तो ये a इक्वल्स टू b होगा। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। x a इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और एंड b इक्वल्स टू 10 15 20 25 30, तो इसमें a इक्वल्स टू b नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीज़न। हमको बताना है कि नीचे दिए हुए सेट्स इक्वल है या नहीं, और नहीं है तो उसका रीज़न भी बताना है। a इक्वल्स टू 2, 3, b इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो b को हम अगर सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा x इक्वल्स टू b इक्वल्स टू -2 and -3। तो ये एक अनइक्वल सेट है। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। a इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, b इक्वल्स टू y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। तो a का आंसर होगा a इक्वल्स टू FOLW और b इक्वल्स टू होगा WOLF। सो ये एक इक्वल पेयर ऑफ सेट है। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट ऑल इक्वल सेट्स। हमको नीचे दिए हुए सेट में इक्वल सेट बताना है कौन कौन सा होगा। a इक्वल्स टू 2 4 8 12, b इक्वल्स टू 1 2 3 4, c इक्वल्स टू 4 8 12 14, d इक्वल्स टू 3 1 4 2, e इक्वल्स टू -1 1, f इक्वल्स टू 0 a, g इक्वल्स टू 1 -1 और h इक्वल्स टू 0 और 1। तो इसमें से b तो इसमें से E और G इक्वल होगा, और B और D इक्वल होगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।